दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र की बुनियाद जिन 3 पिलर पर खड़ी हुई है उसका जिक्र सही मायने में भारत के संविधान में भी नहीं है, क्योंकि भारत के भीतर लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है और चुनाव का मतलब इस देश के भीतर में पैसा होता है, अपराध होता है, हिंसा होती है। और इन 3 पिलर को अगर हटा लीजिएगा तो आप इस देश में चुनावी लोकतंत्र के काबिल नहीं कहलाएंगे। शायद इसीलिए जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कितना पैसा वहां पर बहाया गया, कितनी हिंसा हुई, किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी वहां पर चप्पे चप्पे पर करनी पड़ी। और इन सब के बीच चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा ने एक नया रूप ले लिया, क्योंकि तब सेंट्रल फोर्सेस जा चुकी थी। क्या यह एक नजरिया लोकतंत्र का है, या फिर एक दूसरा नजरिया जो अब उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां पर आप उस बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर वोट डालना है, जहां पर पर्चा भरना है और जिस अधिकारी को वो पर्चा सौंपना है वहां तक पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है अगर आप अपना नामांकन भरकर जा रहे हो तो पहले या तो वो दस्तावेज फाड़ दिए जाए या फिर आपको अगवा कर लिया जाए, वह भी बंदूक की नोक पर। हो सकता है आपके साथ मारपीट की जाए, हो सकता है आपको छलनी कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। यह नजारा बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का है। लेकिन जिक्र इसी बात का है कि आखिर इन चुनावों में कितना पैसा, कितना अपराध, कितनी हिंसा हो रही है। तो क्या लोकतंत्र का मतलब यही है? और अगर लोकतंत्र का मतलब यही है, वह भी बंगाल और बिहार? जी नहीं। भारत के भीतर में चुनावी राजनीति लोगों की रगों में दौड़ती है, और खास तौर से वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर वैसे पिछड़े इलाके जहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति की गलियारों में घूमते फिरते रहते हैं, और जिसे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेना हो वह उस सियासी गलियों में घूमकर सत्ता के सामने नतमस्तक होता है, और सत्ता मेल मिलाती है कि उसकी जाति से सामने वाला जो मांग रहा है वो जाति फिट बैठती है या नहीं, उसके जरिए पैसे की उगाही कितनी हो सकती है। यह स्थिति भारत के लोकतंत्र की ऐसी है जहां आप कह सकते हैं क्या वाकई भारत के भीतर चुनावी राजनीति ने इस देश की पूरे के पूरे सिस्टम को सड़ा दिया है।